ये देखो दोनों टायर भाई फ्लैट। अब ये क्यों हुआ? ये देख रहे हो, ये लड़कों का फोन, बिल्कुल कवर्ड, बिल्कुल कोई स्क्रैच नहीं, कोई कॉर्नर घिसा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। और ये लड़कियों का फोन देखना, कोई कॉर्नर बचा नहीं जहां से बजा ना हो। ये देखो, ये हैंडलिंग का फर्क है। गाड़ी और मोबाइल भाई लड़के तो संभाल के रख सकते हैं, लड़कियां नहीं रख सकती, है कि नहीं निधि? ठीक करा दो। अब बस यही काम रह गया, अब ठीक करा दो पहले तो, है ना फोन। हाँ करा दो, थोड़ा क्यों था फिर। हमारे तरह संभाल के देखो जरा, कितनी मेहनत लगती है। इसका फोन आ गया। और आज पता लगा है मैडम ने पीछे से होंडा सिटी भी ठोक रखी है। ठोकी नहीं? जाके चेक करता हूँ मैं भाई। तो लड़कों और लड़कियों में यही फर्क होता है, पता है। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ और गाड़ी चेक करता हूँ जरा। ये हल्की सी मार रखी है, चलो ज्यादा नहीं है, बच गई। निकलते हैं फटाफट। एक तो सबसे पहला काम इसका यार, ये मेरे ख्याल पंचर ही है, कम ही होता जा रहा है इसका, 23 तक पहुंच गया भाई। इसका पंचर लगाना पड़ेगा पहले, सबसे पहले वहां चलते हैं और बाकी का काम फिर उसके बाद। सो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं यार मैंने पहले वेलकम किया कि नहीं, बट अगर कर दिया हो तो फिर से वेलकम है। तो एक्चुअली यार आज हम निकले हैं, आज कई सारे छोटे मोटे काम है। और सबसे पहले तो यार अपनी गाड़ी का पंचर लगवाना है। पता नहीं कितने दिनों से जो इसकी हवा लीक हो ही जा रही है। मैं इन्फ्लेटर से भर रहा हूँ, फिर लीक हो ही जा रही है। तो आज फाइनली इसका जो है टायर का पक्का काम करके आएंगे और उसके बाद बाकी काम है। कोई छोटा सा छेद है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि हवा ना बहुत कम मतलब एक दिन में 2 या 3 जो PSI ड्रॉप होती है। तो कल परसों 25-26 थी, आज 22 हो गई, तो धीरे धीरे निकल रही है। चलो छोटा है बड़ा है छेद है, आज जाके निपटाते हैं इसका काम भी। अलेक्सा प्ले अंशुम्स प्लेलिस्ट। Your playlist, Anshum's playlist on Amazon Music. भाई ये मजेदार चीज है। बस ये हम पहुंच गए भैया के पास और यहाँ लगा देते हैं। नहीं यही वाला है, अगला वाला है। रिवर्स लेते हैं। ओ भाई साहब अच्छी खासी है, निकालो बढ़िया। तो ये थी भाई, अच्छी खासी लंबी थी। सारी मेखे मेरे टायर में ही आनी होती हैं। हाँ, जोर लगा के भाई साहब टायर का गंगा स्नान हो गया। तो फिर भी कितनी से 95% होती है शायद, है ना? ये 90 से 95% के बीच में होती है। 90 से 95, ठीक है। ये देखना, दोनों के दोनों टायर भाई बिल्कुल फ्लैट। और ये क्यों हुआ? क्योंकि यार हमने ये जानबूझ के करवाया है, क्योंकि हमने हवा बिल्कुल निकलवा दी है और इस खाली टायर में अब हम नाइट्रोजन फिल करवाएंगे। और इस टायर में जैसे नाइट्रोजन भरी जा रही है, ऐसे सारे टायर में नाइट्रोजन भरी जाएगी। ये इसकी मशीन रहती है। तो जी अपनी गाड़ी में मैं नाइट्रोजन क्यों फिल करा रहा हूँ, चलो ये भर जाए उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। फाइनली जी अपना हो गया काम पूरा। अब मैं बताता हूँ मैंने नाइट्रोजन क्यों भरवाई इस गाड़ी में। देखो यार सबका अलग अलग मानना है। कई लोग मानते हैं कि नहीं यार हवा ही तो है, हवा का कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग बोलते हैं हाँ नाइट्रोजन का फर्क पड़ता है। सबका अपना अपना मानना है बेसिकली।
तो यार मेरा मानना यह है और मैं क्यों मानता हूं, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज ऑब्जर्व की है। तो कई सारे रीजंस हैं यार कि अगर नाइट्रोजन फिल करवाने के, ये अब हो गए ना बढ़िया फर्स्ट क्लास सब 33 एक 32 क्यों रह गया भाई तू? चलो पता नहीं क्यों रह गया, ठीक है 33 भी रही है। तो मैंने पर्सनली कई सारे चेंजेस फील किए यार कि नाइट्रोजन भरवाने के बाद। तो सबसे फॉरमोस्ट सबसे पहला रीजन तो है यार, जहां हम रहते हैं नॉर्थ इंडिया में यार भाई जबरदस्त गर्मी पड़ती है यहाँ पर। और गर्मी की वजह से क्या होता है यार, ऑब्वियसली टायर का प्रेशर बढ़ता है क्योंकि टायर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो हवा जो होती है यार वो एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंशन की वजह से यार बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं टायर बर्स्ट होने के, स्पेशली अगर आप हाई स्पीड पे जा रहे हो। और गर्मियों में आपको पता ही है टर्मैक भी पूरा गर्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है टायर बर्स्ट होने का, राइज ऑफ टेम्परेचर। तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन टायर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देता। और ये मैंने पर्सनली फील किया क्योंकि लास्ट ईयर मैंने नाइट्रोजन भरवाई थी इसी वजह से, क्योंकि मैं हाईवे पे जा रहा था, आई गेस राजस्थान में हम कहीं जा रहे थे। तो वहां पर मैंने फील किया था यार टायर का टेम्परेचर काफी ज्यादा, मतलब 32-33 से निकल के 36, मतलब ऑलमोस्ट 40 टच कर रहा था वो टेम्परेचर। तो मैंने वापस आके मैंने अपना नाइट्रोजन फिल करवाई थी, और उसके बाद मतलब टेम्परेचर अगर चेंज आ भी रहा है, वेरिएशन आ भी रहा है, तो इतना कि 32 का 34-35 तक, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ रहा था टायर में। दूसरा पॉइंट है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। हमारे एनवायरमेंट में 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। और ये जो नाइट्रोजन फिलअप करते हैं उसमें ऑलमोस्ट 90 to 95 के बीच में नाइट्रोजन होती है। 100% नाइट्रोजन तो भाई कोई नहीं देने लगा, पता कितनी महंगी आएगी। तो उसके लिए क्या होता है कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल साइज बड़ा होने की वजह से वो टायर से लीकेज नहीं होती उसकी। जैसे आप अगर नॉर्मल हवा भरवाते हो, आपको पता है कि हर मतलब 1-2 महीने बाद आपको दोबारा से आप तेल भरवाने जाते हो, आप फिलअप करवानी ही पड़ जाती है आपको। पर नाइट्रोजन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने नाइट्रोजन फिल कराई थी गर्मियों के स्टार्टिंग में, तो ऑलमोस्ट पूरी गर्मी मतलब 6-7 महीने बहुत आराम से उसने निकाल दिए थे, मुझे बार बार फिल करवाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तीसरा रीजन आपको नाइट्रोजन क्यों करवानी चाहिए, क्योंकि यार नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस वो मतलब रिएक्ट नहीं करती किसी भी केमिकल या किसी मेटल के साथ, बट ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है। तो नॉर्मल अगर हम हवा फिल करते हैं काफी टाइम अगर ऐसे चलाते रखते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा जो आपके टायर की रिम्स हैं उसमें रस्टिंग हो जाती है। तो वो रस्टिंग होने का एक रीजन यही है कि ऑक्सीजन जो है आपके स्टील रिम के साथ रिएक्ट करता है और विद टाइम जो है उसमें रस्टिंग कर देता है। बट नाइट्रोजन के साथ ऐसा नहीं है, वो रस्टिंग नहीं करता, और इसलिए आपके टायर का जो है लाइफ, रिम की लाइफ जो एक्चुअली वो बढ़ जाती है। फोर्थ रीजन आपको नाइट्रोजन क्यों फिलअप करानी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, जैसे ऑब्वियसली गर्म टेम्परेचर बढ़ेगा, आपकी गाड़ी चलेगी, आपका टायर का प्रेशर भी बढ़ेगा, तो टायर का साइज जो रबर है वो भी एक्सपेंड होगा। लेकिन और सर्दियों में ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के चलते जो है आपके टायर की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। बट नाइट्रोजन में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर राइज नहीं होता, रबर जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं होती, इसी वजह से जो है बहुत एक्सपेंशन और वो कॉन्ट्रैक्शन कम होने की वजह से आपका टायर का जो लाइफ वो भी बढ़ जाती है। और मोहाली में कितने टाइम से यार, ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो चुके हैं यार, इस पूरे चौक पे ना कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो गवर्नमेंट और इनके बीच में क्यों सेटिंग नहीं हो पा रही यार, बट बिल्कुल ये वाला चौक ब्लॉक कर रखा है, और ये मेन चौक है यार मोहाली का। तो हमें रॉन्ग साइड से जाना पड़ेगा। फिफ्थ रीजन आपको नाइट्रोजन क्यों भरवानी चाहिए, अगर जैसे टायर का प्रेशर बढ़ता है गर्मियों में, ठीक है, तो टायर का प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपको झटके बहुत फील होंगे। तो ये एक रीजन है, नाइट्रोजन अगर आप भरवाओगे ऑब्वियसली टायर का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपको बहुत ज्यादा झटके नहीं फील होंगे, तो इट लीड्स टू गुड राइड क्वालिटी। तो यार जो नेक्स्ट रीजन है नाइट्रोजन फिल कराने का वो ये, क्योंकि नाइट्रोजन टेम्परेचर बहुत ज्यादा टायर का नहीं बढ़ने देता। तो जैसे अब गर्मियों में क्या होता है कि यार टर्मैक रोड जो होते हैं बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, रबर को भी जो है पिघलाते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और उनके वियर ऑफ जो होते हैं जल्दी होती है एज कम्पेयर टू अगर अंदर से नाइट्रोजन उसको ठंडा रखती है तो उसकी वियर ऑफ जल्दी नहीं होती। अब यार अगर इतने पॉजिटिव चीजें हैं तो एक नेगेटिव छोटी सी चीज यही है इसमें कि ऑब्वियसली हर जगह नाइट्रोजन फिलअप स्टेशन नहीं होता। तो अगर आप नाइट्रोजन भरवा रहे हो और आपने गलती से या कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी, आपने नॉर्मल हवा भरवा ली, तो वो जीरो, आपका नाइट्रोजन भरवाना वो जीरो हो जाता है। तो आपको नाइट्रोजन फिलअप करवाने की या नाइट्रोजन के बेनिफिट लेने के लिए आपको दोबारा से, जैसे मैंने अभी पूरा टायर खाली करवाया और दोबारा से नाइट्रोजन भरवाई है, सेम आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये एक रीजन है, हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं है नाइट्रोजन फिलअप स्टेशन की। और रही बात कॉस्ट की, यार अब मैंने चारों टायरों में हवा भरवाई है, 200 रुपीज लगे हैं उसके, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो नाइट्रोजन अगर आपको मिल रही है तो बेशक यार आप फिलअप करवाओ।
चक 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 है तू, हाय चक 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 हूँ मैं। उसके बस की नहीं है भाई ये सब। मैं नहीं तो कौन बे? मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल। तो फाइनली घर आके पहुंच गए वापस, बट यार अब पहले होंडा को भी लेके जाना है, तो चलते हैं उस गाड़ी में इन 3, 2, 1। तो ये हम हो गए टेलीपोर्ट, तो अब इसको लेके चलते हैं। तो एक्चुअली यार कई सारे दिन से रहा, इसकी धुलाई भी पेंडिंग थी, बहुत गंदी हुई थी अंदर से, स्पेशली भैया जो हमारे जो है स्पेशल अंदर से करके नहीं जाते, तो और दूसरी बात बोनेट के अंदर भी काफी मिट्टी थी, ऊपर से साफ कर जाते हैं पर अंदर से साफ नहीं होती यार, तो अंदर से ना अब गर्मियों में क्या होता है स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो वो दिक्कत थी इसमें। तो बस इसको यार आज लेके जाएंगे और धुलवा के लाएंगे इसको अच्छे तरीके से। अब यार अपनी होंडा में मैं नाइट्रोजन नहीं भरवाता क्योंकि यार इसमें मोस्टली सिटी में चलना होता है, सिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उसका, वो फर्क उसका है जो बहुत गर्म इलाके में रहता है जैसे नॉर्दर्न इंडिया, और जिसकी हाईवे की ड्राइव ज्यादा है, जिसमें हाई स्पीड पे गाड़ी चलनी है, वहां नाइट्रोजन कामयाब है, तो इसलिए इसको तो अपना नॉर्मल हवा पे चलने दो। चलो कार वॉशिंग वाली जगह पहुंच तो अपन गए हैं, बट अपना नंबर लग जाए जल्दी तो मजा आ जाए। लगा दो नंबर मेरा, बढ़िया। तो साफ है अपनी गाड़ी, बट वही है यार अंदर मिट्टी काफी ज्यादा इसकी जमी हुई है, तो भैया को बोल दिया भैया खुले पानी के साथ धो दो। भैया खतरों के खिलाड़ी बने हो, खतरों के खिलाड़ी बने हो, मजा ले रहे हो कांटों का है। हाँ यहाँ ना छेद होगा, बस छेद के अंदर मार दो, मिट्टी की वजह से ब्लॉक हो जाता है। हाँ ये अब खुले इसके छेद। तो होता क्या यार अगर गाड़ी की धुलाई ना ऐसे तरीके से, फिर क्या होता है जो थोड़े थोड़े पानी से क्या होता है जो मिट्टी है वो सारी इसके अंदर आके जम जाती है, तो यहाँ छेद होता है ना वो बंद हो जाता है। अब छेद बंद होने की वजह से क्या होगा, जिस दिन बारिश होगी ना सारे दरवाजों में पानी भर जाएगा, तो वो निकालने के लिए भाई छेद खुलना जरूरी है। ये कह रहा था मैं गंदा पड़ा अंदर से, एक ना यार ये भी करवाना पड़ेगा, ये सारी इसके अंदर ना फॉगिंग सी हुई है, तो वही लाइट जलेगी यार प्रॉपर, उतना क्लियर जो है व्यू नहीं देगी, और बाकी पीली पीली सी भी होगी हुई है विद टाइम, तो करवाएंगे इसको भी। तो मस्त तरीके से अपनी धुल धुलाई होगी गाड़ी की। तो आज अपन ने अपने दोनों गाड़ियों को बढ़िया तरीके से पैम्पर कर दिया, तो बाकी यार जरूरी होता है, देखो ऐसा नहीं कि एक सर्विस के बाद दूसरी सर्विस के बीच में कुछ कराना ही नहीं है, तो आप अगर यार गाड़ी को पैम्पर करके रखोगे ना तो गाड़ी भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो बस ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो जरूरी होती है। चौकीदार तू क्या करी है, तू क्या करी है मैली, मैं आ गया। अरे थोड़ा सा कान साफ कर दो। ओहो मैंने थोड़ा सा स्टे हो गया बस ठीक है। अच्छा हो गया, बहुत बचता है कान साफ कराने से, बहुत बचता है, जरूरी है बेटे, कान भी साफ करने होते हैं, इतने बड़े बड़े भगवान ने दे रखे हैं, साफ तो करेंगे ही, अब तू नहीं करेगा हम तो करेंगे। बस साफ करा के लौटेगा, गंदा तो 2 मिनट में होना है मैंने। अरे कान साफ करो इधर, और किस चीज से डरेगा, सिर्फ इस चीज से डरेगा। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक, चैनल पे न्यू तो डू में नाइट्रोजन की कसम डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। In 3, 2, 1 है तो हो जा टेलीपोर्ट, हो जा